हरकतें तो मुझे उसकी पहले ही बर्दाश्त नहीं थी। वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से मजबूरी में बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो वो बहाना भी नहीं है। उसे अच्छी तरह समझा दो कि अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जब्त जवाब दे जाए और तुम्हारे अब्बू के सामने मेरी जुबान खुल जाए और सच सामने आ जाए कि तुमने अपने बच्चे के बारे में झूठ बोला था। ये खुशी हमारे नसीब में है ही नहीं। नहीं, आप इस पर तो मुझे पहले ही शक था। ये किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ये वो शख्स है जो अपने मफाद के लिए मां बाप को भी धोखा दे सकता है। अफसोस तो मुझे तुम पर है। तुम भी इसके झूठ में शामिल हो गई। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। अब बात सुनो, कैसे इंसान हो तुम? अपनी औलाद के बारे में झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको अपनी औलाद को बेआसरा करने से पहले शर्म आई थी तो मुझसे क्या तवक्को लगाए बैठे हैं आप? बकवास बंद करो। खबरदार जो तुमने इस लहजे में मुझसे बात की तो। बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तरबियत की है तुमने इसकी? कसूर मेरी तरबियत का नहीं है, आपकी बेजा सख्तियों का है। क्या हो गया अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो? एक बीवी इस घर से गई है तो दूसरी आई भी तो है। मर्द ही करते हैं ना दूसरी शादी। लेकिन आपने तो उसकी दूसरी शादी को पता नहीं क्या समझ लिया। जाओ रजा, तुम अपने कमरे में जाओ। इनको तो हर बात पे गुस्सा आना शुरू हो गया है, हर बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया आपको? कुछ तो अकल से काम लिया करें। बेटे के झूठ पर पर्दा डालने को तुम अक्लमंदी कहती हो? हाँ ठीक है, सच छुपाया मैंने, लेकिन इसके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी मफाद की खातिर। वालिदैन को बुढ़ापे में अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बेटे को आपने बाहर भेज दिया है और दूसरे को आप घर से निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? पड़ोसियों से मदद लेंगे? जिस तरह बीमारी का इलाज करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है, इसी तरह कभी कभी अपने मफाद की खातिर कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मैंने तो ये बात समझ ली। बेहतर होगा कि आप भी इस बात को कबूल कर लें। इसी में हम सबकी भलाई है।